जी, अस्सलाम वालेकुम। फैज़ान रज़ा स्पीकिंग फ्रॉम स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। पहली वाली जो पार्ट 1 वाली वीडियो है, उसके अंदर स्टेट लाइफ की जो एंडोमेंट प्लान की प्रेजेंटेशन है, उसमें कुछ चीज़ें, कुछ फीचर्स वीडियो लॉन्ग होने की वजह से मैं पूरी नहीं कर सका। तो पार्ट 1 का जो लिंक है यूट्यूब का, वो पार्ट 2 की वीडियो में है, और पार्ट 2 का जो लिंक है वो पार्ट 1 की वीडियो में मौजूद है। दोनों को जो है वो आप देख सकते हैं, पहले पार्ट 1 फिर 2, दोनों को देख सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे स्टेट लाइफ के एंडोमेंट प्लान के अंदर एक बहुत बेहतरीन ऑटोमेटिक प्रीमियम लोन का ऑप्शन। ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन ये है कि अगर आप यहाँ, मैं इसको फर्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ कि अगर कोई शख्स जो है वो, ये चार्ट है, अगर किसी शख्स ने फॉर एग्जांपल 3 साल उसने पे किए, 24,000 रुपये करके, 60,000 रुपये कर करके उसने जमा किए 3 साल में 72,180 रुपये। उसके बाद उसने, वो किसी भी वजह की वजह से पॉलिसी पे नहीं कर सका, किसी भी वजह से वो पॉलिसी पे नहीं कर सका, तो फिर होगा क्या कि वो जो अ, कि वो जो उसकी पॉलिसी में एक सरेंडर वैल्यू बन रही है, ये इसका सेकंड लास्ट कॉलम देखें कि अगर उसने 72,180 पे किए थे, तो उसको अगर वो ख़त्म कराता, ख़त्म करा के बिल्कुल ही पहले से पैसे अपने वापस ले लेता, तो उसको 67,600 मिलते 3 ईयर पे। 4 ईयर में तो ब्रेक इवन आ जाता। ब्रेक इवन का मतलब है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। ये अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है, मैंने पहले वाले भी पार्ट 1 वाले प्रेजेंटेशन में जो है वो लिख के भेजी होगी, मतलब जो कही होगी। अब इसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन में उसने पे किए 72,180 रुपये, और उसको जब वो सरेंडर की वैल्यू जो थी पॉलिसी की, वो थी 67,600। अब फ्रॉम थर्ड ईयर एंड ऑनवर्ड्स फॉर 17 ईयर जो बाकी बच गए थे पॉलिसी के, ही डिडंट पे एनी सिंगल प्रीमियम। वो भूल गया क्या, या कोई उसके पास पैसे नहीं थे, या जो भी था। ये प्रॉब्लम हर एक के साथ जैसे अभी हो सकती है, हमारी सोसाइटी में इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बंदा बचत नहीं कर पाता। तब स्टेट लाइफ ये करेगा कि ये जो 67,600 जो सरेंडर वैल्यू बन रही है, इसी से प्रीमियम जो है वो पे कर देगा, अगला साल का, चौथे साल का प्रीमियम पे कर देगा। ठीक है, ये मूव हो जाएगा, यानी कि सरेंडर वैल्यू में 67,600 में से 24,060 रुपये मूव हो गए, प्रीमियम बन जाएगा। तो एक तरह से उसने क्या किया कि सरेंडर वैल्यू में से कुछ अमाउंट लोन की सूरत में लेके प्रीमियम पे हो गया। अब जब प्रीमियम पे हो गया, तो फिर जैसे ही प्रीमियम चौथे साल का पे हुआ, तो चौथे साल का बोनस भी लग गया। तो चौथे साल का फिर वही 20,000 का बोनस था, वो लग गया। उसके बाद फिर एक और नई सरेंडर वैल्यू जनरेट हो गई। फिर वो जो नई सरेंडर वैल्यू जनरेट हुई, उसी से दोबारा से एक प्रीमियम जो है वो 5वें साल का बन गया। चलते चलते पॉलिसी अपने सेकंड बोनस स्लैब में छठे साल से दाखिल हो गई, और छठे साल का बोनस है पर ईयर 44,000 रुपये, जो लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस है। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि ये जो चार्ट इसमें बना हुआ है, ये 2019 के हिसाब से बना हुआ है। तो 2020 के बोनस जो हैं वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। मैं उस चार्ट से जो है वो, उसके अलग से जो है वो बोनस बयान कर दूंगा। ठीक है, तो चलते चलते कोई शख्स जो है, मतलब आगे चल चल के, अब देखें जब पॉलिसी खुद ब खुद चल चल के 11वें साल में जब पहुंचेगी, तो बोनस स्लैब 73,000 रुपये हो चुका होगा पर ईयर का। फिर और आगे चलेगी, तो एक अंदाजे के मुताबिक अगर कोई शख्स सिर्फ पॉलिसी में स्टेट लाइफ की 4 या 5 किस्तें पूरी करे, और नेक्स्ट 15 ईयर के लिए छोड़ दे, तब भी उसको 5 से 6 गुना तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक मिल सकता है, इस ऑप्शन के तहत, जो स्टेट लाइफ का ऑटोमेटिक प्रीमियम ऑप्शन है। इससे क्या होगा कि बस उसने एक इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 या 5 या 4 साल की करना है, और उसके बाद पॉलिसी वो जानबूझ के, बस ये कि कोई हरकत ना करे, लेकिन अगर फिर भी अगर वो कर रहा है यानी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत बहुत बड़ा एक 5 ईयर का एक प्लान भी हो सकता है, या 4 ईयर का, या जितने भी साल वो पे करके छोड़ेगा, उतने इतने ही मेच्योरिटी में उसको ज़्यादा मिलेंगे। और बोनस के बारे में भी मैं एक अलग से एक वो बना रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कितने किस्म के स्टेट लाइफ बोनस अनाउंस करता है। और बोनसेस जो जो मेन बोनस हैं जो हम देते हैं, जो स्टेट लाइफ देती है, वो मैं आपको एक अलग से वीडियो में भी बता देता हूँ। तो ये था ऑटोमेटिक प्रीमियम ऑप्शन, ये आप समझ गए होंगे। इसके हवाले से कोई भी सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है वो डाल सकते हैं, ताकि मैं उसका अलग से एक जवाब देना शुरू कर दूँ, ताकि आपको उससे फ़ायदा हासिल हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स क्रेडिट ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो है वो 10% तक का टैक्स रिबेट है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई 5 लाख रुपए की सालाना की पॉलिसी लेता है, तो 5 लाख रुपए का 10% बनता है
जैसे कि आप जो है वो कोई भी शख्स जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 10% का उसको टैक्स रिबेट हासिल है, यानी कि वो टैक्स फाइल करके अपना जो है वो आराम से जो है वो उसको फाइल करके 10% से फ़ायदा उठा सकता है। यानी कि 5 लाख का 50,000 हो गया। 50,000 रुपये, एक तो 5 लाख के अलग वो सेविंग इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन 50,000 का उसको हर साल टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो है वो कि भाई इसी तरह अगर कोई 1 लाख कर रहा है तो उसको 1 लाख की बचत तो वो कर रहा होगा, लेकिन 1 लाख का 10% यानी 10% नहीं 10,000 रुपये की बचत वो कर रहा होगा। इसको भी हम एक वीडियो में या शॉर्ट शॉर्ट सी वीडियो में इसको मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। इसके ऊपर भी बहुत जो है वो लोग फोकस करते हैं, टैक्स का बेनिफिट जो है। और इस पॉलिसी में फ्री लुक है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल पॉलिसी ले ले, उसके बाद वो खुदा न खास्ता मुतमईन ना हो, तो स्टेट लाइफ ही कहती है कि फ्री लुक पीरियड मौजूद है 14 दिन का। 14 डेज़ के अंदर अपना पैसा वो वापस सकता है। लेकिन ये कब शुरू होता है? जब पॉलिसी नंबर इशू हो जाता है। पॉलिसी नंबर जैसे ही इशू होता है उसके बाद बस फ़ौरन 14 डेज़ के अंदर डॉक्यूमेंट बनने से पहले पहले वो विड्रॉ कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। तो इसलिए जो है वो ये एक बस एक फैसिलिटी है। उसके बाद जो है वो मैच्योरिटी की बात आई। मैच्योरिटी जो होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैच्योरिटी जो है वो कहलाती है कि जो अमाउंट वो आपको 20 ईयर की मैच्योरिटी, यानी कि अगर वो 10 साल की भी पॉलिसी है तो 10 साल की मैच्योरिटी कहलाएगी, अगर 15 साल की पॉलिसी है तो 15 साल की मैच्योरिटी कहलाएगी। ये वाली पॉलिसी 20 ईयर की है तो 20 ईयर की आएगी। अच्छा, इस पॉलिसी में जो मैच्योरिटी कहलाती है, वो मैच्योरिटी कोई भी पॉलिसी स्ट्रीट लाइफ की वो कहलाती है कि सम एश्योर्ड दे देंगे, यानी जितना उसने पैसा तकरीबन जमा किया वो वापस दे देंगे उसको, और 20 साल के बोनस वापस करेंगे, ये मैच्योरिटी है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि करंट बोनस स्लैब से जो स्टेट लाइफ ने अनाउंस किया है, बोनस स्लैब से उसकी करंट वैल्यू जो है वो क्या है, और हम स्टेट लाइफ ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 20 ईयर बाद उसको क्या मिलेगा। वो दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेशन में लिखा है कि करंट वैल्यू ऑफ द पहला वाला देखें, टोटल एक्सपेक्टेड ग्रोथ आफ्टर 20 ईयर इंक्लूडिंग टैक्स बेनिफिट, जो ऊपर लिखा हुआ टैक्स बेनिफिट, उसको मिला के इस पॉलिसी की करंट वैल्यू 20 ईयर की एक्सपेक्टेड वैल्यू बनती है 22,98,120 रुपये। अगर हम इसमें टैक्स का बेनिफिट भी ऐड कर दें तो जो उसने 20 साल तक जो है वो अवेल किया। और अगर यानी कि अगर स्टेट लाइफ अपने बोनस स्लैब को, जो बोनस स्लैब है, इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, आपको लिंक भी दे दूंगा। ये बोनस स्लैब को हम डिस्कस करेंगे कि ये बोनस स्लैब अनाउंस होता है, हर साल अनाउंस होता है। इसको अगर सेम रखा, ये 2019 के हिसाब से है, अगर 20, 21, 22, 23 सबको सेम रखा, जो कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन सेम रखे, लेकिन फिर भी अगर हम वर्स्ट कंडीशन बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो बोलता है यार कि आप रिटर्न के हवाले से सवाल उठाता है, तो अगर उसने रिटर्न अपने बोनस रेट को सेम रखा, तब इस पॉलिसी की वैल्यू क्या होगी? तो तब भी जो है वो तकरीबन इस पॉलिसी की जो वैल्यू है वो 3 से 3.5 गुना के करीब है 20 ईयर की। यानी कि जितने भी 25-25 हज़ार रुपये करके अगर वो जो है वो 5 लाख रुपए जमा करता है, तब भी उसको जो है वो 16,86,120 वो कम से कम तो ये मिलेंगे। लेकिन चूंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि बोनस रेट ना बढ़े, बोनस ना बढ़े, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टेट लाइफ जो है वो 4.5 गुना के हिसाब से देगी, दैट इज़ 22,98,120 या 22.5 लाख विदाउट टैक्स बेनिफिट जो है। तो ये है एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन जो पूरा है। अब इसके अंदर आपकी जो सवालात हों मुझसे फ़ौरन करें, और जो कवर करने वाले टॉपिक हैं जो समझ में नहीं आया आप उसको मैसेज में डालें ताकि मुझे पता चले कि मुझे नेक्स्ट वीडियो कौन सी करनी है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इंशाल्लाह खुदा आपको कामयाब करें। इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।